जय हिंद दोस्तों। अभी पेंशन खरीदने का होड़ लगा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बोल रहे होंगे कि आप क्या बोल रहे हो कि पेंशन खरीदने का होड़ लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आप खरीदते हो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप अपना पेंशन खरीदते हो, तब जाकर सरकार पेंशन देती है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका पैसा सरकार के पास 2-3 करोड़ रुपए जमा होगा पहले, और उसी का पेंशन आपको दिया जाएगा। अगर आप पैसा जमा नहीं किए तो आपको पेंशन नहीं देगा। यानी कि खरीदो पेंशन सिस्टम है यूपीएस। यूपीएस क्या हो गया? खरीदो पेंशन सिस्टम। आपने पैसा लगाया, उसी के एवज में आपको पैसा देती है सरकार। आप खुद सोचिए, आपको बताएंगे एनपीएस में 10% आप जमा करते हैं, 14% सरकार जमा करती है, 24% जमा होता है, आपको पता होगा। तो उसमें कम से कम जो रिटर्न होता है वो सरकार का जो 14% जो जमा हो रहा था उससे भी कुछ पैसा आपको मिल जाता है जब आप 60% लेते हैं तो। और बाकी 40% का यूनिटी, अगर टोटल 100% आपको पैसा उसमें मिल जाता है एनपीएस में। यूपीएस में कहानी ही अलग है। इसमें लमसम अमाउंट के नाम पर 7% आपको सरकार दे रही है, मात्र 7%। आप जमा कर रहे हैं 10%, सरकार आपको वापस दे रही है 7%। तो सोचिए, बाकी पैसा सरकार रख लेगी। और यूपीएस उसके लिए फायदेमंद है जो 80 बरस जी जाएगा। आपको अगर भगवान ने बता दिया हो कि आप अगर 80 बरस जिएंगे तो आप यूपीएस चूज कर लीजिए। अगर आपको भगवान ने आकर बता दिया हो कि 100 वर्ष आप जिएंगे, आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपका लीवर खराब नहीं होगा, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको किसी अदर बीमारी नहीं है, 100 वर्ष आप जिएंगे, तो यूपीएस उसके लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन ये गारंटी कौन लेगा? दूसरी बात, 25 साल में आप नौकरी में आए, अब 25 साल पूरा हो गया, आप चाह रहे हैं कि मेरा पारिवारिक कंडीशन कुछ गड़बड़ हुआ है, उसको बैलेंस करें, कोई बीमार है उसे दिखाएं, तो अब आप वीआरएस लेंगे। तो 25 वर्ष में आए नौकरी में, 25 साल आपने नौकरी किया, हो गया 50 वर्ष, और उसके बाद आपका रिटायरमेंट होगा 60 वर्ष में। तो 10 साल आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सरकार ने नहीं बताया है। ये भी भगवान से आपको पूछना पड़ेगा कि भगवान हमें बता दीजिए कि 50 वर्ष में अगर वीआरएस ले लेंगे तो 10 साल हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि सरकार ने यूपीएस गजट में तो कुछ बताया नहीं है, तो भगवान ही बताएंगे। और दूसरी बात, 60 वर्ष जब आप रिटायर हो जाएंगे तो भगवान से ये भी पूछ लीजिएगा, और अपने पत्नी के बारे में भी पूछ लीजिएगा कि 60 वर्ष के बाद हम कितना दिन जिएंगे भगवान। अगर आप 80 वर्ष जी गए, अब पत्नी 100 वर्ष जी गई, तब तो यूपीएस सबसे बढ़िया है, क्योंकि यूपीएस डीए पर आधारित है, डीए मिलेगा समय समय पर उसमें, और एनपीएस में डीए नहीं है। यानी एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। अब वही सरकार चूज करने के लिए दिया है आपको। एक तो वीआरएस का नियम गंदा बनाया है, महागंदा, गंदा नहीं है, महागंदा नियम बनाया है कि वीआरएस जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन से पेंशन, जिस दिन आप वीआरएस लेंगे या बजवरिया वीआरएस सरकार देगी उस दिन से पेंशन नहीं बनेगा आपको, जब आपका रिटायरमेंट एज होगा तब बनेगा। आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो नियम बनाते हैं, कैसा नियम बनाए हैं। दूसरी बात, आप भगवान से बना लीजिए कि आप 80 या 100 वर्ष जी रहे हैं, या भगवान आपको सपना में बता दें तो अच्छी बात है, तब आप यूपीएस चूज कर लीजिए। और सरकार को शायद यही बताया गया होगा कि सब लोग 80-100 वर्ष जिएंगे, इसलिए यूपीएस दे दीजिए, बहुत बढ़िया हो योजना हो जाएगा। अरे भाई, 60 वर्ष के बाद कितना दिन जिएंगे किसी को पता है क्या? चाहे आपकी वाइफ कितना दिन जिएगी, और उसके बाद अब पेंशन खत्म कर दिया जाएगा। आप खुद सोचिए कि जब आप यूपीएस से 60% निकाल लेंगे तो आपका पेंशन उसी अनुपात में कम हो जाएगा। जो पेंशन 50% बनना था वो बनेगा 28%। और अगर अकस्मात आपकी फैमिली का भी मृत्यु हो जाता है तो पूरा यूपीएस ही खत्म हो जाएगा, और आपकी मृत्यु हो जाता तो आपको फैमिली को 60% मिलेगा। वो 60% कितना होगा? 17-18% बनेगा दोस्तों। तो यूपीएस में आपको जान ले, गड्ढा ही गड्ढा है। आप एक बार चूज कर लिए, जिंदगी भर तिल तिल कर मरेंगे यूपीएस में, क्योंकि ऐसा नियम ही बना दिया गया, आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, ट्रेप जाल में फंसा दिया जाएगा। 25 साल नौकरी होगा कम से कम। हाँ, एक चीज़ अभी लाया है सरकार ने कि 25 लाख रुपया मैक्सिमम हम ग्रेच्युटी बेनिफिट्स यूपीएस में भी देंगे, ये अच्छी चीज़ है। और जो लोग
जल्दी रिटायर 10-12 साल नौकरी कर लिए, जिनका पेंशन एनपीएस में 1,500 रुपया बन रहा है, यूपीएस चूज कर लेंगे तो उसको 10-12 हज़ार रुपया महीना बनेगा। ये भी अच्छा सिस्टम है यूपीएस में। लेकिन 2-3 चीज़ें अच्छा है, बाकी सारा चीज़ खराब ही दिया है इसमें, एक भी चीज़ अच्छा नहीं है। तो यही बोल रहे हैं, जो अच्छा चीज़ है उसको सरकार ने आगे फ्रंट पर दिखा दिया कि 50% 12 महीना का एवरेज, अंतिम सैलरी का 12 महीना के एवरेज का 50% आपको पेंशन दे देंगे, एश्योर पेंशन। 60% आपको फैमिली को पेंशन दे देंगे। 10 साल नौकरी करिएगा तो 10,000 रुपया प्लस डीए दे देंगे, डीआर दे देंगे। ये 3 चीज़, और समय समय पर डीआर लगता रहेगा। लमसम अमाउंट तो मामूली सा दिया, सबसे खत्म दिया, 1/10 कर दिया। अगर 1/10 की जगह पर 1/4 कर दो आप, तब जाके कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा, लमसम अमाउंट। तो यूपीएस के लिए लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और 10% जो आप काट रहे हैं वो ब्याज सहित वापस कर दो, तब तो टोटल के टोटल यूपीएस ले लेगा सब। ये चीज़ सरकार को समझना पड़ेगा। तो यही बात बोल रहे थे कि आप 60 वर्ष जब रिटायर हो जाएंगे तो कितना साल जिएंगे उसके ऊपर यूपीएस डिपेंड करता है। और भगवान से पहले ही आप पूछ लीजिए, तभी क्लियर होगा कि अगर 80 वर्ष आप जी गए तब तो यूपीएस में बहुत पैसा मिलेगा आपको। अगर आप 60-62 वर्ष में राम नाम, अगर अकस्मात आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में तो बर्बाद है पूरी तरह से यूपीएस। 60 साल से 75 साल तक, यानी 15 साल कम से कम आपको जीना पड़ेगा। 15 से 18 वर्ष हम बता रहे हैं। 18 वर्ष अगर आप जी जाते हैं, आपकी पत्नी जी जाती है, जो यूपीएस कैलकुलेटर में भी बता रहा है कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना होगा, तब जाके यूपीएस बहुत बढ़िया है। 100 वर्ष जिन्होंने शतक मार दिया उसके लिए बल्ले बल्ले का सौदा है यूपीएस। लेकिन जो शतक नहीं मारेंगे, जो 60 बरस के बाद 65 बरस 70 बरस में चले जाएंगे, उनके लिए सबसे खराब सौदा है यूपीएस। आप सोच लीजिए, आपको यूपीएस अच्छा है, एनपीएस अच्छा है, या फिर सबसे बढ़िया ओपीएस है। इसीलिए लड़ाई लड़ा जा रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस दे दो, इस तरह के झमेला और झंझट रखने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें सबसे खराब नियम एक तो वीआरएस वाला है। दूसरी बात, अगर सरकार आपको बर्खास्त कर देती, सस्पेंशन कर देती है, तो यूपीएस से भी आप आउट हो जाओगे। ये भी नियम है। किसी दूसरे कर्मचारी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये सब नियम इसमें डाल दिया गया है, जिसके कारण लोग यूपीएस लेना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ा है 10% वाली बात। 10% वाला ब्याज सहित अगर आप वापस कर देते हो यूपीएस में, तो यूपीएस लोग चूज कर लेगा। और वीआरएस वाला एड भी आपको चेंज करना पड़ेगा। वीआरएस समय से, जिस समय से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा या फिर सरकार देगी, उसी समय से उसका पेंशन चालू हो जाएगा, तो यूपीएस लोग चूज कर लेगा। हम तो बार बार बता रहे हैं, यूपीएस में 2-3 चीज चेंज करने की जरूरत है, वरना यूपीएस बेकार नहीं, महा बेकार है। घटिया नहीं, महा घटिया है। आप सोच लीजिए, अब पूरा डिपेंड आप ही के ऊपर करता है। हालांकि अभी भी एनपीएस अच्छा है यूपीएस से, अभी भी। इसीलिए लोग एनपीएस में बने हुए हैं, क्योंकि आप उनका चूज करने का तरीका देख लीजिए। 3 महीना बीत चुका है, 3 महीना लगभग बीत चुका है, और चूज कितने लोग किए हैं? 30,000। 30 लाख में 30,000 चूज किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना कम है। इसका मतलब एनपीएस अभी भी अच्छा बना हुआ है। अगर भगवान कृपा से, अगर सरकार ओपीएस का ऑप्शन दे दे, तो अभी जो 30 लाख दिख रहा था, टोटल के टोटल 30 लाख वाला चला जाएगा ओपीएस में। ये तो केंद्रीय कर्मचारी की बात बोल रहे हैं। स्टेट का जितना भी कर्मचारी, वो भी 84 लाख, वो भी चला जाएगा ओपीएस में। अब सरकार क्या करती है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो लोग भी यूपीएस का बखान करते हैं, वे वीडियो जरूर उनको शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।